यूरोप का आसमान और भारतीय विमान, और अचानक से पूरी दुनिया की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं, क्योंकि अभी तक F-16 की चर्चाएं खत्म भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही पीएम मोदी जी ने एक और धमाका कर दिया, और ये धमाका सिर्फ उस समय हुआ था जब पीएम मोदी जी का विमान वॉर जोन से निकलकर यूरोप में पहुंचा था। तो ठीक उसी समय अचानक से पीएम मोदी जी के विमान को एक बार फिर से ग्रिपेन फाइटर जेटों ने घेर लिया, और ये वही फाइटर जेट था जिसे भारतीय वायुसेना के लिए ऑफर किया गया था। अब यहाँ पर भी सवाल F-16 जैसा ही है कि क्या ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल था या फिर इसके पीछे छिपा एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संकेत, क्योंकि स्वीडन वही देश है जो बनाता है दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेटों में से एक ग्रिपेन। अब यहीं से एक बड़ा सवाल शुरू होता है कि आखिर फ्रांस के सामने एक और बड़ा कंपटीटर खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी जी के विमान का वेलकम स्वीडन ने अपने ग्रिपेन फाइटर जेटों से किया है, उसने एक बार फिर से पूरे यूरोप को हैरान कर दिया है। क्योंकि ये खबर उस समय आई है जब रिसेंटली भारत ने यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था, और स्वीडन वही देश है जिसके एडवांस हथियारों को भारतीय सेना पहले से ही इस्तेमाल करती है। इसलिए अब यहीं से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर F-16 के बाद ग्रिपेन कैसे भारतीय वायुसेना की अगली पहुंच बन सकता है। क्योंकि रिसेंटली यूएई के अंदर आप लोगों ने देखा था कि यूएई ने अपने F-16 फाइटर जेट से पीएम मोदी जी का वेलकम किया था, और अब अचानक से जैसे ही पीएम मोदी जी का विमान यूरोप में पहुंचा तो स्वीडन ने अपने ग्रिपेन फाइटर जेटों को उतार दिया। आइए अब आपको बता दें कि आखिर पीएम मोदी जी स्वीडन क्यों पहुंचे हैं, और क्या स्वीडन अब अपने ग्रिपेन फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना को देने वाला है। और साथ ही साथ कई और भी डिफेंस को लेकर बड़ी खबरें सामने आई है जो आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और वीडियो पर भी लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब कल्पना कीजिए कि आसमान में मोदी का एयरक्राफ्ट और मोदी जी के विमान के साथ में मॉडर्न कॉम्बैट जेट्स की मौजूदगी, और नीचे बदलती हुई दुनिया की जियोपॉलिटिक्स जो पूरी दुनिया के लिए हैरान कर रहा है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं, जिनमें पहला देश है यूएई, जहां पर पीएम मोदी जी लगभग 6 घंटे के आसपास रुके, और यहीं पर पीएम मोदी जी का स्वागत F-16 विमानों से किया गया, जिसने बिगाड़ी पाकिस्तान और सऊदी की धज्जियां उड़ा के रख दी। उसके बाद में पीएम मोदी जी यूरोप के एक देश नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी जी का वेलकम बेहद ही शानदार तरीके से किया गया। और यहां पर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत वर्ष के लोगों के लिए गौरवान्वित कर दिया, क्योंकि नीदरलैंड्स ने 1000 साल पुरानी चोलो साम्राज्य के जमाने की चोलो प्लेट्स भारत को सौंप दी है। और ये वही प्लेट्स है जिन्हें 18वीं शताब्दी में जिन्हें नीदरलैंड्स की कंपनी चुराकर नीदरलैंड्स ले गई थी, और इसके बाद उन्हें म्यूजियम में रख दिया। लेकिन पीएम मोदी जी के नीदरलैंड्स पहुंचते ही नीदरलैंड्स ने इन्हें चुपचाप तरीके से भारत को सौंप दिया, और ये पीएम मोदी जी की एक बड़ी सफलताओं में से एक है जिसने पूरे भारतवर्ष के लोगों को चौंका दिया है। अब नीदरलैंड्स के बाद पीएम मोदी जी का विमान मुड़ गया स्वीडिश की तरफ को, जहां पर एक बड़ा खेल हो गया। सबसे पहले तो जैसे ही पीएम मोदी जी का विमान स्वीडिश के एयर स्पेस में पहुंचा तो स्वीडन की रॉयल एयरफोर्स अपने ग्रिपेन फाइटर जेटों को लेकर पीएम मोदी जी के विमान के पास पहुंची, और पीएम मोदी जी के विमान को पूरी तरीके से घेर लिया, और सिक्योरिटी इतनी हाई लेवल की थी कि परिंदा भी पर नहीं मारता। अब स्वीडन एयरफोर्स ने जिस तरीके से अपने ग्रिपेन फाइटर जेटों के जरिए पीएम मोदी जी का वार्म वेलकम किया, उसने पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला के रख दिया। आपको बताएंगे कि स्वीडन ने अपने ग्रिपेन फाइटर जेटों का इस्तेमाल पीएम मोदी जी को एस्कॉर्ट करने के लिए क्यों किया है, इसके पीछे भी बड़ी जियोपॉलिटिक्स है। और यहाँ पर स्वीडन भारत से क्या चाहता है वो भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो खेल होने वाला है वो बेहद ही धमाकेदार है। और ये भी बताएंगे कि भारत स्वीडन के और किन किन वेपन्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो वेपन्स है वो भी भारतीय सेना के लिए बेहद ही ताकतवर है, जिनका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भी कर चुका है। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्रिपेन एक कोई आम फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये एक लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेडली रडार कैपेबिलिटी के साथ आता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की फ्यूचर स्टोरी का हिस्सा बन सकता है, जिसने एक बार फिर से फ्रांस के लिए एक बड़ा कंपटीशन खड़ा कर दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को लगभग फाइनलाइज कर चुका है अपने MRF टेंडर के लिए, और ये वही MRF टेंडर है जिसको लेकर स्वीडन ने भी अपने ग्रिपेन को उतारा था और भारतीय वायुसेना के लिए ऑफर किया था, और साफ कहा था कि ग्रिपेन फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की सारी जो कंडीशंस हैं उन्हें फुलफिल करता है। लेकिन भारत ने ग्रिपेन ए को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को खरीदा, और फ्रांस के साथ लगभग $36 बिलियन की डील फाइनलाइज होने की तरफ बढ़ रही है। और जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारत फ्रांस से लगभग 114 राफेल फाइटर जेटों को खरीदने वाला है, जो भारत के डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी डीलों में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से स्वीडन अपने ग्रिपेन फाइटर जेट को भारत को ऑफर कर सकता है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बात भी सच है कि एक बार फिर से
स्वीडन अपने ग्रिपेन फाइटर जेटों को भारत को ऑफर करेगा, क्योंकि स्वीडन हर कीमत पर भारत जैसे एक बड़े डिफेंस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी स्वीडन के कई हथियार भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। आप लोगों को बताएंगे वो कौन कौन से हथियार हैं और बेहद ही ताकतवर हथियार हैं। लेकिन भारत और स्वीडन के बीच में ये सब कुछ केवल फाइटर जेट पर ही डिपेंड नहीं है, बल्कि ये पूरा गेम है पावर पॉलिटिक्स का, क्योंकि यूरोप वर्सेस ग्लोबल कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है वो यूरोप के होश उड़ा रहा है। यही वजह है कि यूरोप ने भारत की ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को देखते हुए भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, और ये यूरोप के सभी देशों के साथ अप्लाइड होता है। यही वजह है कि पीएम मोदी जी 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकले हैं। स्वीडन के बाद पीएम मोदी जी सीधे नॉर्वे जाएंगे, नॉर्वे के बाद इटली जाएंगे, और ये चारों के चारों यूरोपीय देश हैं जिनके साथ भारत के स्ट्रेटेजिक रिलेशन बेहद ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारत यूरोप में अपनी ऐसी पकड़ बनाएगा कि अमेरिका भी देखता रह जाएगा। अब इस पूरे गेम को समझने से पहले आप लोग ये समझिए कि आखिर स्वीडन है कहाँ। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या कि स्वीडन है कहाँ। देखो ये है भारत, और भारत से अगर हम यूरोप में पहुंचेंगे तो यूरोप में आप लोगों को स्वीडन देखने को मिलेगा, जो नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये एक छोटा सा यूरोपीय देश है जिसकी पॉपुलेशन भी काफी कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ये एक बड़ी ताकत है, क्योंकि यही स्वीडन दुनिया को देता है एडवांस रडार सिस्टम, सबमरीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी और ग्रिपेन ई जैसे फाइटर जेट। और यही नहीं बल्कि डिफेंस के बाकी सेक्टर में भी स्वीडन बेहद ही ताकतवर है, क्योंकि स्वीडन की जो डिफेंस कंपनी शाब है वो बेहद ही एडवांस वेपन को मैन्युफैक्चर करती है, जिनके कई और वेपन्स का इस्तेमाल भारत ऑलरेडी पहले से ही करता है, और वो वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के खिलाफ वॉर में भी कर चुका है। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्वीडन का ग्रिपेन फाइटर जेट है वो स्पीड के मामले में बेहद ही ताकतवर है, लेकिन भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेहद ही फीका पड़ जाता है। सोचो अगर भारत ग्रिपेन को खरीद भी लेता है तो उस कंडीशन में भारत को भारी भरकम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट कॉम्बैट रेंज की मिसाइलें हों या फिर किसी डॉग फाइट के लिए मिसाइलें इंटीग्रेट करना, तो इस मामले में ग्रिपेन काफी पीछे रह जाता है, क्योंकि ग्रिपेन के लिए भारत को स्पेशल हथियार खरीदने पड़ेंगे। वहीं अगर राफेल को कंपेयर करें तो ऑलरेडी भारतीय वायुसेना राफेल का इस्तेमाल कर रही है, और भारतीय नौसेना भी राफेल का इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि डील फाइनल हो चुकी है। जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राफेल मरीन फाइटर जेट भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे, और यही वजह है कि भारत एमआरएफ टेंडर के लिए भी राफेल फाइटर जेटों को ही खरीद रहा है। और यहाँ पर उम्मीद है कि फ्रांस भारत को अपने सोर्स कोड को भी ऑफर करे, ताकि भारत राफेल पर अपने स्वदेशी वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सके। और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत को यहाँ पर एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा, और फिर वॉर जोन में भारतीय वायुसेना एक अलग ताकत के साथ उतरेगी। यही वजह है कि भारत राफेल को ही प्रिफर कर रहा है अगेंस्ट ग्रिपेन या फिर किसी और फाइटर जेट की कंपेयर में। अब यहाँ पर थोड़ा सा पीएम मोदी जी की इस विजिट के बारे में समझते हैं कि आखिर इस विजिट के दौरान पीएम मोदी जी किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बाकी देशों की तरह स्वीडन ने भी पीएम मोदी जी को अपने सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड से नवाजा है, क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ऑनर फॉर 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, पीएम मोदी ऑन गेटिंग ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार इन स्वीडन। यानी कि ये स्वीडन का सबसे हाईएस्ट लेवल का अवार्ड है, जिसे स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी जी के लिए सौंपा है। और यही नहीं बल्कि स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पीएम मोदी जी के साथ अपने जो सीईओज हैं उनके साथ मीटिंग भी कराई है, ताकि जो स्वीडन की कंपनियां हैं वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करें और भारत की कंपनियां स्वीडन के अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि दोनों ही देश लगातार अपने बायलैटरल रिलेशन को ग्रोइंग करें। यानी कि भारत और स्वीडन मिलकर डिफेंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस के सेक्टर में भी आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों के साथ साथ कई और मुद्दों पर भी दोनों ही बड़े नेताओं के बीच में बातचीत होगी, और दोनों ही देश मिलकर एक साथ काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत ऑलरेडी यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुका है, जिसका बेनिफिट भारत को अब मिलना शुरू हो गया है। और आने वाले समय में आप लोग देखोगे कि इसका जो बेनिफिट है वो भारत को लार्ज स्केल पे मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत जो स्वीडन के वेपन इस्तेमाल करता है वो कौन कौन से हैं। आपको बता दें कि भारत जो स्वीडन की जो डिफेंस कंपनी है शाब, उसकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को इस्तेमाल करता है, जिनमें 84 और कार्ल गुस्ताव जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, जिनका इस्तेमाल जो भारतीय सेना है वो लार्ज स्केल पे करती है। और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी भारतीय सेनाओं ने इनका इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये बेहद ही एडवांस एंटी टैंक लेजर गाइडेड मिसाइलें हैं, जो मैन पोर्टेबल मिसाइलें हैं, और इनकी एक्यूरेसी बेहद ही एडवांस है, और ये ताकतवर से ताकतवर टैंक की भी धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। इसलिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारतीय नौसेना लार्ज स्केल पे करती है। अब आप लोग भारत और स्वीडन के इन मुद्दों पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।